दोस्तों, वृंदावन का नाम आते ही भगवान श्री कृष्ण से जुड़ाव महसूस होने लगता है और जेहन में एक बात आ जाती है कि वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की तमाम लीलाओं की स्थली है। मगर वृंदावन तपोनिष्ठ संतों से भी जुड़ा हुआ है। कई ऐसे तपोनिष्ठ संत वृंदावन की धरती पर आए, उन्होंने अपनी समाधि ली, उन्होंने त्याग और तपस्या से वृंदावन की धरती को पुण्य कर दिया। सारी दुनिया में वृंदावन की धरती तपोनिष्ठ संतों के नाते से भी जानी जाती है। भारत के सर्वश्रेष्ठ संत जिनको सिद्धियां प्राप्त थी, जो पानी पर तैर जाया करते थे, जो एक साथ कई स्थानों पर प्रकट हो जाया करते थे, उसमें से पूजनीय तपोनिष्ठ संत देवराहा बाबा जी का नाम भी आता है। उसमें से तपोनिष्ठ संत नीव करोरी बाबा जी का भी नाम आता है। ये संयोग मात्र ही नहीं है कि ये दोनों संतों की समाधि स्थल वृंदावन में है। आखिर वृंदावन में क्यों है, इस सब का सवाल, इस सब को जानने के लिए मैं आप सबको ले आया हूँ नीव करोरी बाबा जी के समाधि स्थल पर, यानी वृंदावन में परिक्रमा मार्ग पर। वृंदावन में ही बाबा जी ने समाधि ली थी और बहुत सारी यहाँ से जुड़ी हुई कथाएं और कहानियाँ बाबा जी से हैं। आखिर वृंदावन में कैसे बाबा जी आए, क्योंकि कैची धाम में वो रहते थे, उनका आश्रम था, वहीं पर वो भक्तों से उनका जुड़ाव था, वहीं पर देश विदेश से भक्त और श्रद्धालु आया करते थे। लेकिन वृंदावन में अंत समय में कैसे आए बाबा जी और कैसे उन्होंने यहाँ पर समाधि ली, उस सब की गौरव गाथा, उस सब की यात्रा की ओर आप सबको लेकर चलूंगा। इस मंदिर परिसर में परिक्रमा मार्ग पे अटल्ला चुंगी के एकदम निकट है। क्या क्या चीजें हैं, क्या बाबा से जुड़ी हुई यादें हैं, क्या बाबा से जुड़ी हुई स्मृतियां हैं, उन सब के बारे में भी आप सबको बताऊंगा। नीव करोरी बाबा जी का चमत्कार तो आप जानिए। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग उनके यहाँ आए, स्टीव जॉब्स एप्पल कंपनी के फाउंडर उनके आश्रम में कैची धाम पे रहें और कैची धाम में कई दिनों तक उनकी साधना की। हॉलीवुड की अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स भी वहाँ आ चुकी और अभी हाल में चर्चित हैं विराट कोहली क्रिकेटर और अभिनेत्री उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा। तो आइए आप सबको अटल्ला चुंगी के एकदम निकट नीव करोरी बाबा जी के समाधि स्थल के आश्रम की यात्रा आप सबको कराते हैं, वहां का दर्शन कराते हैं। वृंदावन में परिक्रमा मार्ग में अटल्ला चुंगी के एकदम निकट जब नीव करोरी बाबा धाम में आएंगे, जहां पर बाबा जी ने समाधि ली थी, तो सबसे पहले जब गेट से प्रवेश करेंगे तो आपको विशाल हनुमान जी का मंदिर दिखाई देगा। क्योंकि बाबा जी को परम भक्त तो माना जाता है, बहुत सारे ऐसे भक्त थे, श्रद्धालु थे जो बाबा जी को हनुमान जी का अवतार भी मानते थे। इसलिए बाबा जी जहाँ पर भी जिस स्थान पर जाया करते थे, हनुमान जी का मंदिर जरूर बनवाया करते थे, निर्माण कराया करते थे। आप अगर इधर आएंगे तो मंदिर परिसर में आप देखेंगे विशालकाय हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है, प्रतिमा स्थापित है। और ऐसा भव्य मंदिर जो है वृंदावन में आपको बहुत कम स्थान पर देखने को मिलेगा, क्योंकि बाबा जी परम भक्त थे हनुमान जी के और इसीलिए विशाल हनुमान जी के मंदिर का निर्माण वो कराया करते थे। बाबा जी की समाधि स्थल परिसर में आपको भगवान भोलेनाथ का भी दर्शन होगा और आप देख सकते हैं कि भगवान भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में विराजमान है और यहाँ पर भक्तगण श्रद्धालुगण आते हैं, भगवान भोलेनाथ से आशीर्वाद लेते हैं, उन्हें दंडवती कहते हैं, मनौती मानते हैं। धीरे धीरे हम बाबा जी की समाधि स्थल की ओर बढ़ रहे हैं। आप सबको समाधि स्थल का दर्शन कराएंगे। सैकड़ों भक्त लगातार अनवरत बाबा जी की समाधि स्थल पर आते हैं, वंदना पूजन अर्चन करते हैं। समाधि स्थल के साथ ही उस परिसर का भी दर्शन कराएंगे जो पूरा परिसर हरियाली से भरा हुआ है। अगर इधर देखेंगे तो आप सब देख सकते हैं कि समाधि स्थल परिसर में ढेर सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। बाबा जी कभी यही समाधि स्थल के निकट जो उनकी कुटिया थी, उस कुटिया में बैठते थे। उस कुटिया में बाबा जी भक्तों को आशीर्वाद दिया करते थे।
अब पहले आप सबको मैं कुटिया दिखाऊंगा, कुटिया के दर्शन के बाद ही आप सबको ले चलूंगा समाधि स्थल की ओर। अब बाबा की कुटिया के पास लेकर आया हूं, जहां पर बाबा जी कुटिया में बैठकर आशीर्वाद दिया करते थे। देश भर से, कोने कोने से बाबा जी के भक्त श्रद्धालु यहाँ पर भी आया करते थे। बाबा जी जब कैची धाम में रहते थे तो वहाँ भक्त श्रद्धालु दर्शन करते थे, लेकिन जब वृंदावन में कुटिया में बाबा जी आ जाया करते थे तो कुटिया में यहाँ दर्शन दिया करते थे। आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पर बाबा जी की छवि, बाबा जी की जो स्मृति है, आकृति है, वो हम सबको आशीर्वाद दे रही है। ऐसा लग रहा है कि हर एक आने वाले भक्त को, श्रद्धालु को बाबा जी एकदम देख रहे हैं और कह रहे हैं कि जाओ बच्चा, तुम्हारा कल्याण होगा। उसी तरह का भाव, उसी तरह की एकदम आकृति जो है बाबा जी की, वो दर्शाती है। और बाबा जी के चरण जो है, इनका आशीर्वाद आप सबको लेना चाहिए। जब भी आप वृंदावन में आएँ और बाबा जी की समाधि स्थल की तरफ आएँ तो ज़रूर उनके चरणों का आशीर्वाद लीजिए। ये चरण आज भी ऐसा लगता है कि बस वो चलने के लिए तैयार हैं और बाबा जी निरंतर चल रहे हैं, बाबा जी आगे बढ़ रहे हैं। ये ऐसे तपोनिष्ठ संत कभी थमते नहीं, रुकते नहीं और उनका आशीर्वाद निरंतर आगे बढ़ता रहता है। आइए कुटिया की तरफ लेकर चलते हैं। कुटिया के अंदर आप सबको दर्शन कराएंगे। यहाँ पर भी आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जानकारियाँ आप सबको मिलेंगी। यहाँ बाबा जी का वो स्वरूप आप सब देख सकते हैं कि उनकी जीवन यात्रा देख सकते हैं कि बाबा जी कैसे, किस तरह से उनकी जीवन यात्रा रही है। बाबा जी ने यहाँ कहा है, मैं वायु की तरह हूँ, मुझे कोई बांध नहीं सकता, मैं सबका हूँ, मैं किसी एक का नहीं हो सकता, सारा संसार मेरा घर है, सभी मेरे परिवारी हैं, मैं हर हृदय में रहता हूँ, मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ सकता, मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ सकता। तो सच में नीव करोड़ी बाबा कभी किसी भक्त को नहीं छोड़ सकते। एक बार जिसका हाथ उन्होंने पकड़ा तो हमेशा हमेशा के लिए उस भक्त को तार देते हैं, उसके जीवन का उद्धार कर देते हैं। और एक एक शब्द जो है अनन्य दर्शन आप देखिए, बाबा जी के चमत्कार देखिए, बाबा जी की साधना देखिए, ये सारा यहाँ पर है, जिससे पता चलता है बाबा जी की जीवन यात्रा और बाबा जी की उस यात्रा के बारे में, जब वो मोह माया से दूर होकर बस साधना में, अनंत में लीन हो जाते हैं, भक्ति में लीन हो जाते हैं। और इसीलिए चाहे वो मार्क जुकरबर्ग हो, चाहे स्टीव जॉब्स हो, सब जो है यहाँ बाबा जी से आशीर्वाद लेने के लिए कैची धाम पहुँचते हैं। और उस समय पहुँचते हैं, आश्चर्य की बात कि जब बाबा जी का शरीर पूरा हो जाता है तब उनसे आशीर्वाद लेने के लिए पहुँचते हैं। वो ट्रेन की वो यात्रा, वो कहानी भी आप देख सकते हैं। जब एक टीटी ने बाबा जी को ट्रेन से उतारा और उतरते ही ट्रेन जो है वो रुक गई, थम गई, फिर चली नहीं। अंत में टीटी ने बाबा जी से माफ़ी मांगी, ट्रेन पर बिठाया और बिठाने के बाद फिर ट्रेन चली। तो धीरे धीरे ये जो ट्रेन बढ़ी, आगे बढ़ती चली गई। ऐसे ही बाबा जी के त्याग और सिद्धियों की कहानियाँ पूरे देश भर में फैलती गई और ख़ासकर अमेरिका में सबसे ज़्यादा फैली। अमेरिका के भक्त अभी भी बाबा जी की समाधि स्थल पर या बाबा जी के कैची धाम पे पहुंचा करते हैं। तो आइए कुटिया में जहां बाबा जी साधना करते थे, जहां भक्तों को आशीर्वाद देते थे, वहां लेकर चलते हैं आपसे। अब आप सबको लेकर आया हूं बाबा जी की समाधि स्थल पर, जहां पर बाबा जी ने की समाधि है, स्थल है। और यहीं पर बाबा जी को अंतिम दर्शन के लिए देश भर से हजारों नहीं लाखों लोग 1973 में उमड़ पड़े थे, जब बाबा जी ने अंतिम सांस ली थी, यानी अपना शरीर जो है यहाँ पर छोड़ा था। तो बहुत सारी जानकारी आपको धीरे धीरे मैं देता रहा, यहाँ के मंदिरों के, यहाँ के परिसर में क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन बाबा जी के जीवन यात्रा के बारे में बहुत अच्छी तरह से आप बताएंगे। और वो जीवन यात्रा मुझे लगता है हम सबको प्रेरित करने वाली होगी, हम सबको अध्यात्म से जोड़ने वाली होगी। बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत प्रणाम जी। बाबा नीम करोड़ी बाबा जो है वो एक बहुत सारे जीवन में उनके ऐसे रहे हैं जिससे लोग जुड़ते रहें। मार्क जुकरबर्ग हो, स्टीव जॉब्स हो, जूलिया रॉबर्ट्स हो, अभी हाल में अगर बात की जाए तो विराट कोहली, अनुष्का भी आए। तो क्या ऐसा जुड़ाव था, उसे तो बताएंगे जीवन यात्रा के बारे में थोड़ी सी। महाराज जी का जन्म डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद के गांव अकबरपुर में हुआ था जी। और महाराज जी बहुत छोटी अवस्था में, लगभग 11 वर्ष की अवस्था में महाराज जी जो है घर छोड़ करके चले गए थे। उनके अंदर बेचैनी थी, उनके अंदर कुछ पाने की इच्छा होगी जी।
प्रारब्ध था महाराज जी का। तो महाराज जी जो है चले गए, बीच का कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो जानकारी मिली है वो जो है डिस्ट्रिक्ट मोरवी गुजरात में पड़ता है, उसमें एक गांव पड़ता है बावनिया, वहाँ पर महाराज जी ने तपस्या करी जी। और महाराज जी वहाँ पे बावनिया में एक तालाब था, उसमें महाराज जी जो है ना गले तक डूब करके साधना करते थे और वो तलिया बाबा के नाम से वहाँ पर विख्यात थे। विख्यात हुए थे। वहाँ महाराज जी ने तपस्या करी। उसके बाद में फिर महाराज जी जो है जनपद फरुखाबाद के ग्राम नीम करौरी में आ गए और वहाँ पर उन्होंने एक गुफा बनवाई। वहाँ पे एक हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करी अपने हाथ से बना करके, और उस मूर्ति की महाराज जी मतलब वहाँ उपासना किया करते थे। और वहाँ महाराज जी मैं समझता हूँ कि वहाँ पर साधना पूर्ण हो गई थी जी। उसके बाद में महाराज जी फिर कैंची चले गए। कैंची जाने के बाद में फिर महाराज जी जगह जगह पूरे भारत में, मैं तो कहूँगा कि पूरे विश्व में ही भ्रमण करते रहे और भक्तों को लाभान्वित करते रहे जी। वृंदावन की यात्रा कैसे रही कि वृंदावन से कैसे जुड़ा? वृंदावन में बताते हैं कि महाराज जी 1960 के करीब आए थे और फिर यहाँ पर भी भक्तों को उन्होंने जोड़ा, हनुमान जी से जोड़ा, फिर भक्तों से जुड़ गए और यहाँ भक्तों को वो लाभान्वित करते थे, भक्तों की समस्याओं को दूर करते थे, उनकी जो परेशानियाँ होती थी उनको दूर करते थे। कैंची धाम आश्रम था और बहुत समय तक वहाँ रहना होता था, तो शरीर कैसे जो है यहाँ पर छोड़ा महाराज जी ने? मैं तो इसको महाराज जी की लीला ही कहूँगा, क्योंकि महाराज जी शायद वृंदावन में अपना शरीर छोड़ना चाहते थे। तो वो कैंची से वो आगरा आए थे जी एक दिन पहले, और फिर वापस जाने का भी उनका कैंची था। तो आगरा से वो ट्रेन में सवार हो गए थे, मथुरा में आकर के उनकी तबीयत कुछ बिगड़ी, तो शायद उनका ये लीला ही थी। तबीयत बिगड़ी तो उनको जो है यहाँ पे रामकृष्ण परमहंस जी का अस्पताल है उसमें एडमिट किया। तो वहाँ उन्होंने अपना इलाज नहीं करवाया और उन्होंने कहा कि भाई हमको वहाँ वृंदावन आश्रम में ले चलिए, और यहाँ पर आकर के उन्होंने तो कुटिया में कैसे आशीर्वाद दिया करते थे भक्तों का? आना जाना रहता था? हाँ, कुटिया में भक्तों को वो जो है ना वो ये जानते थे कि कौन सा भक्त उनसे मिलने आ रहा है, वो महसूस कर लेते थे, वो उनको सब ज्ञात हो जाता था। महाराज जी तो मनुष्य के अंतर हृदय की भावना को जान लिया करते थे। तो जिससे महाराज जी उसको लगता था कि ये भक्त जो है हमारे पास हृदय से और बहुत ही परेशान है, उसकी समस्या को वो उसके दुख को दूर करते थे जी। साधारण से एक कंबल पर बैठने वाले ओढ़ने वाले एक संत और दुनिया भर में विख्यात हो गए, खासकर अमेरिका के तमाम भक्त श्रद्धालु अभी भी आते हैं। तो वो उनकी महाराज जी सुनते हैं, उनकी समस्याओं का, उनके कष्टों को दूर करते हैं, इसीलिए आते हैं जी। बहुत सारे संतों का की जो महिमा होती है उनके शरीर रहने पर होती है, लेकिन महाराज जी की महिमा को देखते हैं कि उनका शरीर होने के बाद बहुत सारे देश भर के या दुनिया के दिग्गज उनके शरीर होने के बाद आए। देखिए, महाराज जी को शरीर छोड़े लगभग 50 साल हो गए। 1973 में शरीर छोड़ा था महाराज जी ने और अब 2023 है ना। उसके बावजूद भी भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब यही है कि आज भी महाराज जी विद्यमान हैं और वो सबकी कष्टों को, सबके दुखों का निवारण कर रहे हैं जी। यहाँ वृंदावन में समाधि स्थल पर और क्या क्या चीजें हैं, जैसे भक्त गण आए, श्रद्धालु गण आए तो यहाँ दर्शन कर सकें? यहाँ पर समाधि स्थल है, महाराज जी कुटिया है और हनुमान जी का मंदिर है, यज्ञशाला है, देवी जी का मंदिर है। तो यहाँ पे आकर के भक्त लोग आते हैं और उनको बिल्कुल बड़ा सहज भाव से उनको मतलब ऐसा महसूस होता है कि बिल्कुल कहीं कोई वो यहाँ मतलब रुकना पसंद करते हैं। ध्यान साधना में भी लीन हो जाते हैं और भक्त लोग ये कहते हैं कि बहुत अच्छा लगता है उनको, पॉजिटिव वेव्स आती हैं जी। महाराज जी हनुमान जी से बहुत ज़्यादा जुड़ाव लगता है और हर जगह देखते हैं कि महाराज जी के साथ हनुमान जी का मंदिर है या प्रतिमा स्थापित है जी। महाराज जी तो हनुमान जी को आगे करके लोगों को कहते थे भाई हम हनुमान जी से कहते हैं आप तुम्हारी समस्या को दूर करेंगे, तुम्हारे दुखों को दूर करेंगे। महाराज जी खुद अपने लिए नहीं कहते थे कि मैं दूर कर रहा हूँ, महाराज जी हनुमान जी से ही
हनुमान जी के लिए कहते थे कि हम हनुमान जी से कह देंगे कि आपकी दुखों को दूर करें। तो महाराज जी ने हनुमान जी को आगे किया और उन्होंने जो भी आश्रम बनवाए जगह जगह वो हनुमान जी के लिए बनवाए, उन्होंने अपने लिए कोई आश्रम नहीं बनवाया। और महाराज जी ने अपने पीछे कभी भक्तों को दौड़ाते नहीं थे, भक्तों को जहाँ जरूरत होती थी महाराज जी वहीं भक्तों की उनके हृदय की भावना को समझ करके महाराज जी वहीं प्रकट हो जाते थे। तो ये मैं समझता हूँ कि ये इतना बड़ा संत जो है, इतना महान संत जी शायद आज के युग में जी मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत जी संभव है जी। महाराज जी के जीवन की यात्रा आप सब सुनकर रोमांचित हुए होंगे, जैसा आपने बताया कि महाराज जी का कैसा जीवन था और किस तरह से वो भक्तों को आशीर्वाद दिया करते थे, अपने पीछे कभी नहीं दौड़ाते रहते थे। जहाँ पर भी महाराज जी बैठ जाते थे वहाँ पर बहुत सरल और साधारण तरीके से वो आशीर्वाद दिया करते थे। वृंदावन जब भी आप आए, अटल्ला चुंगी के निकट बाबा नीव करौरी जी की समाधि स्थल है और यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं, यहाँ पर ध्यान लगा सकते हैं और यहाँ पर बाबा नीव करौरी जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आज भी सैकड़ों नहीं लाखों की संख्या में प्रतिवर्ष भक्त और श्रद्धालु बाबा जी के वृंदावन आश्रम में आया करते हैं। तो एक बार फिर आप सबको समाधि स्थल की ओर लेकर चलेंगे। समाधि स्थल आपका दर्शन करिए आप सब, जिसकी बहुत बेसब्री से, बहुत ही उत्सुकता के साथ मेरे अंदर भी भावना थी कि समाधि स्थल का दर्शन हो। साथ ही मुझे भी ये था कि हम महाराज जी का दर्शन करके आप सब तक दर्शन को पहुंचाएं। तो ये महाराज जी की समाधि स्थल है। अगर आप सब कैची धाम गए हो, कैची धाम में महाराज जी का आश्रम देखा हो, महाराज जी के को आत्म अनुभूति के साथ देखा हो, लेकिन वृंदावन में महाराज जी की समाधि स्थल है जहां पर उनकी समाधि लगाई गई और यहीं पर वो विराजमान है। आज ये दर्शन, ये भाव आप देखकर अभिभूत हो जा रहे होंगे। आपको ये लग रहा होगा, महसूस लग रहा होगा कि जैसे साक्षात नीव करौरी बाबा आशीर्वाद दे रहे हैं। मुस्कुराता हुआ उनका भाव अनंत है, जो सनातन संस्कृति के लिए, सभी भक्तों के लिए सुखद है कि सबको बाबा एक साथ आशीर्वाद देते हैं। तो एक बार फिर समाधि स्थल से आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम, आप सबको नमन कि आप सब भी आइए वृंदावन में। अगर आप सबको मौका मिले तो परिक्रमा मार्ग पर बाबा जी का ये समाधि स्थल है, यहाँ पर आकर आप सब दर्शन करिए और आशीर्वाद लीजिए। आइए परिसर की बहुत सारी और जानकारियाँ आप सबको आगे विस्तार से देते हैं। बाबा की समाधि स्थल पर बहुत सारे भक्त प्रतिदिन दर्शन करने आते हैं और बहुत सारे उनके जीवन में चमत्कार होते हैं। एक ऐसे ही भक्त दिल्ली से आए हैं, उनसे जानते हैं कि उनके जीवन में क्या चमत्कार हुआ, क्या बदलाव हुआ जब से वो बाबा जी से जुड़े। जी नमस्कार। जय नीम करौली बाबा जी की। जी जय नरेश कुमार जी। मैं दिल्ली से आया हूँ जी, और जब से मैंने बाबा जी का नाम लिया है जी तो मेरे जिंदगी में बहुत बदलाव आया, बहुत ज़्यादा। एक्चुअली में मैंने कभी आज तक, मेरी 42 साल उम्र हो गई है, सिर्फ सुना ही था कि नैनीताल जाना है जी, घूमने के पर्पज से। लेकिन मेरे को जब पता चला कि बाबा का धाम है वहाँ पर, कैची धाम जी, तो मुझे नहीं पता चला कि मेरी कैसे टिकट होगी। और मैंने कदम उठाया और बच्चों को भी ले गया। मैं वहाँ दर्शन करे, मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं। रात की ट्रेन हो गई थी क्योंकि दिन की मिल नहीं रही थी। रात की ट्रेन पहुंची और मेरे को ये डर लग रहा था कि मैं अकेला, और मेरे साथ छोटे बच्चे भी हैं। बाहर खड़ा हूँ तो एक टैक्सी वाला ऐसा लगा जैसे मेरे लिए खड़ा है जी। सीधा मैं उसकी टैक्सी में बैठा, उसने पहुंचाया सुरक्षित मेरे को, अच्छे होटल में रहे और अच्छे दर्शन हुए अर्ली मॉर्निंग। और इनके फिर मैं जब घर पे आ गया तो इनके मुझे पता रहा कि दिल्ली में 3 जगह है जी जो मंदिर है। एक है महरौली, गुप्त मंदिर बोलते हैं, कि वो ढूंढ नहीं सकता कोई लोग बाग। वहाँ पर मेरी बात हुई थी, हनुमान स्वामी जी हैं वहाँ के जो पंडित जी हैं, नारायण जी के बेटे। तो वो बोल रहे हैं कि 99% जो मंदिर है यहाँ से ढूंढ के चले जाते हैं, नहीं मिलता। वो जो जिसको चाहते हैं वो आता है। अब ये इतनी कृपा मेरे लिए बहुत है कि वो जिसको चाहेंगे वही आएगा जी। हाँ जी। वो आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया बाबा नीम करौरी धाम से जुड़ने से? मेरे जीवन में तो यह आया कि पहले मैं बहुत टेंशन में रहता था जी बहुत ज़्यादा, लेकिन उससे मेरे दिमाग में शांति हुई है। और इनके धाम में कदम रखते ही पता नहीं क्या होता है, आराम से आप सब कुछ भूल जाएंगे, बस शांति मिलेगी बहुत। मेरे को बहुत, मतलब कि बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट, बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी थी। मेरा बच्चा है, मेरे को बाबा के आशीर्वाद से इसको हनुमान चालीसा पढ़ता रोज
हुए सब 7 बार जी पढ़ लेता है। और बाबा जी के दर्शन हुए सारी जगह मैं इसको लेके गया, तो ये थी। और आज बाबा जी ने मेरे को वृंदावन में बुला लिया, मैं तो बहुत बहुत आशीर्वाद मानता हूँ बाबा का। तो देखिए बाबा जी के स्थान पर, बाबा जी की समाधि स्थल पर पहुंचिए या बाबा जी के धाम पर, तो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। जैसे ये भक्त दिल्ली के बता रहे हैं कि उनके जीवन में बहुत सारा उथल पुथल था, लेकिन सब कुछ शांत है। आज ये बहुत शांत चित्त से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वृंदावन में बाबा जी की समाधि स्थल पर बहुत सारे भक्तों का लगातार तांता लगा रहता है, भक्तगण आते रहते हैं और बाबा जी से बहुत ज़्यादा जुड़ाव भी है इन भक्तों का। तो बहुत सारे भक्त अलग अलग स्थानों से आते हैं, पूछते हैं कि ये भक्त श्रद्धालु कहाँ से आए हुए हैं और बाबा जी से जुड़ाव होने के बाद इनके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ। जी हम लोग आगरा, जय बाबा की, हम लोग आगरा से हैं और वृंदावन हम लोग बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं। और वाकई में अगर देखा जाए तो कहीं कोई चैन अगर है जी तो बाबा के स्थान पर है। जी बात बड़का ही बड़का होगा जीवन के अंदर। जी, जो प्रेम भाव जो मिला हमें बाबा से, जो आशीर्वाद बाबा से मिला, वो हमें बाकी कहीं नहीं मिला है। जी जी कितने सालों से जुड़ाव है? करीब 10 साल से ऊपर हो गया, हमें तो 12 साल करीब हो गए जी। हमारी माँ भी आती थी, हमारे पूरा परिवार साहब पूरा जुड़ा हुआ है बाबा के उस पे। और धन ऐसे बाबा जिनके बाबा धाम जाना, वहाँ भी गए जी, वहाँ भी गए। उससे थोड़ा सा आगे कांकड़ी घाट भी है बाबा का, वहाँ भी हम बाबा के साथ गए, बाबा हमें ले गए अपने साथ, हम लोग गए और खूब आनंद आया, इसमें कुछ आया नहीं जी। आनंद। अभी साक्षात्कार तो बाबा जी से कई बार हुआ था। जो बाबा के जो बेटे हैं उनसे तो लगातार बाबा से बैठ के हम लोग खूब बात किया करते थे और बहुत अच्छा लगता था कि वाकई कोई हमारे ऊपर कोई है, ऐसी से आया और आशीर्वाद है। ऐसे ही सदैव सभी के ऊपर, सभी भक्तों के ऊपर बाबा का आशीर्वाद सदैव बना रहे, ऐसे हमारी। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेश शर्मा है जी। बाबा की ऐसे हैं योगेश जी आप? मेरा कंस्ट्रक्शन का काम है जी जी जी। हाँ, आगरा से हम आए हुए हैं जी। बाबा की ऐसी कृपा है कि हम हर महीने, हमने बना रखा है नियम कि हम मंगल को आते हैं। हर महीने के आखिरी दिन हम आते हैं। ये बाबा का आशीर्वाद था, बाबा ने कहा था एक महीने में या तो पहले उस पे आइए, आखिरी पे उस पे आइए। बाबा की ऐसी कृपा है, हमारी जो मन की इच्छाएं होती हैं सब बाबा के दर्शन से ऐसी खुशी से हमारी पूर्ण होती हैं कि क्या, और यहाँ पे आके इतनी शांति सुकून मिलता है, कहीं नहीं मिलता है। बाबा की ऐसी कृपा है हमारे ऊपर, हमारे सारे परिवार के ऊपर, और ऐसी कृपा है कि बस सब पे कृपा बरसाए बाबा जी। क्या नाम है आपका? मुकेश शर्मा जी। क्या जीवन में परिवर्तन हुआ बाबा जी से जुड़ाव होने बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ, नहीं बहुत ज़्यादा जी। मतलब जो हम पहले सोच के आए थे उससे कहीं ज़्यादा। मेरे बच्चे इतना बिलीव करते हैं जी कि वो बाबा के बिना कोई काम ही नहीं करते जी। पढ़ाई में, अब नौकरी कर रहे हैं उसमें, बाबा के बिना, उनके बाबा के सिवा और कोई है ही नहीं, किसी को मानते ही नहीं है। वो कहते हैं यहाँ कोई लूटपाट नहीं, कोई पैसा नहीं, किसी में भी किसी भी तरीके का, दर्शन करो, दर्शन करने से ही आनंद आ जाता है जी। और कैंची धाम और काकड़ी धाम स्वर्ग है जी। तो बाबा के मतलब से जी। तो इन भक्तों को अगर आप सुन रहे हैं, इन भक्तों के बारे में आपको अगर इनकी वाणी आप सुन रहे हैं तो आपके इनके मन का सुकून जो है कितना है वो आप समझ सकते हैं। जी शर्मा जी, कैसा लगता है, कैसा महसूस होता है जब यहाँ पर आ जाते हैं समाधि स्थल पर? देखिए यहाँ साक्षात चमत्कार होता है जी। मैं बहुत समय पहले से बाबा के बारे में जानता तो था, लेकिन दर्शन करने का जो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ वो मेरे कुछ अपनों के द्वारा हुआ जी। जब ये मुझे लेकर के आए, बाबा का बुलावा था, तो मैं आपको अपने बारे में बता दूं कि मैं प्रोग्रेसिव एसोसिएशन ऑफ पेरेंट्स टीम पापा आगरा से अभिभावकों के लिए एक लड़ाई लड़ रहा हूं 2020 में कोरोना काल से। उसकी हमने जनहित याचिका डाली थी 2020 में 1196 को लेकर के, और बाबा के धाम में पहली बार दिसंबर को आखिरी मंगल को हम आए थे और जनवरी के प्रथम सप्ताह 6 तारीख को हमें बड़ी अच्छी सूचना मिली कि हम PIL जीत गए थे। इससे ज़्यादा चमत्कार मैं और क्या बता सकता हूँ आपको। तो जो आएगा वो चमत्कार को पाएगा, और मैं कहूँगा कि बाबा के चरणों में आकर के अरदास लगाते रहिए, मनोकामना पूरी होती रहेगी। जय करोली। ये सौरभ जन जो आज पहली बार आया है, जो कई सालों से आने की सोच रहा था, नहीं आ पा रहा था, आज पहली बार बाबा का बुलावा पहुंचा है, आज पहली बार ये दर्शन करने आया है। इसको बाबा सपने में भी आए थे और कई बार इन्होंने सपने में भी आपको? सपने में ऐसा है, मैं एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष शास्त्र का और वास्तु शास्त्र का काम करता हूँ, और मेरे जो गुरु सखा, जिनको मैं गुरु कहता हूँ, डॉक्टर खुशदीप बंसल जी, उन्होंने नीम करौली के लिए भी मेरे को कहा है कि आप जाइए वहाँ पर और वहाँ पर जाके आप ध्यान लगाइए। कह रहे ध्यान का जो एक्चुअल मतलब है, कह रहे वो आपको वहीं पता चलेगा। जो लोग कहते हैं कि मेडिटेशन है, ध्यान है, वो चीज़ वही है। और आज पहली बार मैं यहाँ आया हूँ, बहुत जल्द बाबा मुझे
पूरा विश्वास है नीम करौली भी कैची धाम पर जी, पहुंचेंगे। जी बिल्कुल। जी, तो इन भक्तों को आप सब सुन रहे हैं, इन भक्तों से आप सबको महसूस हो गया होगा कि कितने अंतर मन से ये भक्तगण जो है वो बाबा जी से जुड़ाव महसूस करते हैं और इनके जीवन में क्या परिवर्तन हुए वो भी आप सब ने बताया। अच्छी बात है कि जैसे भक्तगण बता रहे हैं अपनी नई पीढ़ी को भी जोड़ रहे हैं, यानी अपने बच्चों को भी बाबा से जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो अगर आप सब सच्चे सनातनी हैं और आप सब के अंदर हिंदुत्व का भाव है तो आप सब तो आइए, लेकिन अपने परिवार को जरूर जोड़िए, क्योंकि आज ज़रूरत है बाबा जी के यहाँ पर नई पीढ़ी के आने के लिए। जिस बाबा जी से जुड़ाव मार्क जुकरबर्ग का है, स्टीव जॉब्स का है, जूलिया रॉबर्ट्स का है, विराट कोहली और अनुष्का का है, तो क्यों नहीं नई पीढ़ी का हो सकता है। अगर आप नई पीढ़ी को बाबा जी के चाहे वृंदावन समाधि स्थल पर लेकर आएंगे, चाहे कैची धाम आश्रम पर लेकर आएंगे, बहुत बड़ा आप सबको परिवर्तन देखने को मिलेगा। बाबा की जय।